नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 24 से लेकर 30 सितंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 से लेकर 30 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। ये इंसान मुझे लगता है बहुत ज्यादा आजकल लोगों की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने बारे में सोचने में बिजी हैं। लोगों से दूर रहना, कटे कटे से रहना, सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हैं। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि किंग ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ कप्स, जस्टिस एंड हर्मिट के साथ। ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो अब ये इन चीज़ों से खुद को अलग कर रहा है। जो भी इनके साथ गलत हुआ है उनको ये सही करना चाहते हैं, खुद के लिए जस्टिस चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं और ये जिन्होंने भी उनके साथ गलत किया है उन लोगों से दूर रहना चाहते हैं। ये अपने मर्जी के मालिक हैं। ये बेकार के लोग, बेकार की चीजें, बेकार की संगत, इन चीजों से ये दूर रह रहना चाहते हैं। साथ ही साथ ये अपनी अनुभव से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं और अपनी अनुभव को ये काम पे लगा के हर इंसान की सच्चाई उनके सामने है। उस जैसी भी इंसान है उनके साथ उसी तरीके से बिहेवियर ये करना चाहते हैं। हो सकता है लोगों को उनकी बातों से, उनकी बिहेवियर से परेशानी हो रहा है, लेकिन इंटेंशनली ये किसी को हर्ट तो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन लोगों की सच्चाई, लोगों की असलियत उनको मालूम हो गया है, लोगों को अब पहचानने लग गए हैं, तो ये खुद ही लोगों से दूर रहना पसंद कर रहा है। बेकार की लोग, बेकार की चीजें, बेकार की जो भी संगत है उनसे ये दूर रह रहे हैं और अपने काम से मतलब रख रहे हैं। इनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ था उसको जस्टिस में कन्वर्ट करना, क्लैरिटी मिलना, इन चीजों में इनका दिमाग है। किसी की परवाह अभी ये नहीं कर रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहा है, खुद से खुद को स्टक रखा है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से उतना घुल मिल जाना नहीं है, क्योंकि उनको लगता है उनके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। आप, ऐसा लगता है आप भी अपनी मेहनत की जो 12 महीने हैं उसे कंप्लीट कर लिया। मतलब आप अपनी मेहनत की जितनी भी सीमाएं थी आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप चाहते हो कि आपके साथ कोई मिरेकल हो, यूनिवर्स का साथ मिले, लक का साथ मिले, आपकी हालात की परिवर्तन हो। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अचानक से मटेरियलिस्टिक गेन हो, लाइफ में चेंजिंग हो, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स हो, लक का साथ मिले, ऐसा आप चाहते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करेंगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि आप भी स्टक हो और आप भी अपने 12 महीने की जो भी दर्द है उसे आपने भी झेल लिया है। अभी आप लक के सहारे आगे बढ़ना चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द फूल के कार्ड। आप भी अकेला और एक स्टेबल स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो, आप भी अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आप भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप भी अपने आप में स्टक हो, आप सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में तो हो, लेकिन बेकार की चीजों में, और अब सैक्रिफाइस अब नहीं करोगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि 12 महीने की 12 सीजन जो होता है, उस 6 जो 12 सिचुएशन आपने वो सारा झेला है। अब आपको और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है, किसी के साथ आप मिलना भी नहीं चाहते हो, आप भी किसी के साथ उतना घुलना नहीं चाहते हो, मिलना नहीं चाहते हो, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। आपको स्टेबल रिश्ता चाहिए, स्टेबल लाइफ चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, और आप सिर्फ अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हो। पास्ट की चीजों को भूल के एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। गलती सुधारना है भाई, और कुछ नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टॉरस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। उनको लगता है कि आप इनडिसाइसिव हो, ये चाहते हैं आप एक निर्णय लो। उनको लगता है कि आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो कि ये आपकी तरफ आएंगे, और आप इसलिए इंतजार कर रहे हो कि आपको उम्मीद है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर पैसों के लिए आप रिश्ते को खराब कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा सॉलिटेयर हो चुके हो, अकेला रहते हो, पैसे के पीछे भागते हो, पैसा ही आपकी लाइफ का मेन मोटो हो गया है, या फिर किसी और रिश्ते में आप इन्वॉल्व हो जहाँ पैसा भी है, रिश्ता भी है। तो ये चाहते हैं कि आप एक सही निर्णय ले, पैसों को बहुत ज्यादा अहमियत ना दे, और रिश्ते के लिए कोई डिसीजन ले। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। आप किसी लिब्रा, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, या आपके चार्ट में कहीं हो सकता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। पैसा तो आपके पास आ रहा है, और उनसे भी आपको पैसा चाहिए। पैसा मैटर करता है आप लोगों के रिश्ते में। आपके काम बन रहे हैं, रुक रुक के हो रहा है, पैसा रुक रुक के आ रहा है, आपको पैसे का भी इंतजार है, आप मेहनत करना चाहते हो। आप चाहते हो आपकी पर्सन रिश्ते में भी मेहनत करे और पैसे के लिए भी मेहनत करे, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा अब डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं और इंतजार कर रहा है कब मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। आपकी बातों से ये हर्ट हुआ है, लेकिन ये रिश्ते में भी उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है, और काम भी नहीं कर रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है। और आप पैसे जमा कर रहे हो, पैसे सेविंग्स कर रहे हो, पैसे पे आपका फोकस है, तो आप को ये कुछ भी बोला जा रहा है, बोल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सूट्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप लोगों का शादी का रिश्ता तो है नहीं। आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है
ये मेहनत करे रिश्ते में भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप चाहते हो कि ये मेहनत करे, स्लोली बट श्योरली अगर ये मेहनत करते हैं तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, नया कुछ कर सकते हैं। आपकी बातों को दिल से ना लगाए, आपने बहुत अच्छा कुछ भी उनको कहा है उस बात को याद करे, हमेशा हर चीज में बुरी बातों को ना महत्व दे, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी बातों से हर्ट है, आपने उनको काम करने के लिए कहा, पैसे के लिए कहा, तो आप चाहते हो कि वो उन बातों को इग्नोर करे और स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, क्योंकि आपसे भी उनका दिल टूटा हुआ है और आपकी बातों से भी उनका दिल टूटा हुआ है और उनकी बातों से, उनकी हरकतों से भी आपका दिल टूटा हुआ है। आप दोनों के दोनों अलग-अलग तरीके से सोचने लगे हो। देखो प्यार यहाँ वैसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक-दूसरे के साथ प्यार के लिए जुड़े हुए हो। कुछ पैसे हैं, ज़रूरत है पैसों की, कुछ ईगो है। हाँ, थोड़ा-सा अगर मैं कहूँ कि थोड़ा-सा इमोशन है, उतना नहीं है क्योंकि ये रिश्ता बहुत खराब हो चुका है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। रिश्ता बुरी तरीके से मतलब डैमेज हो चुका है पूरा। और थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है। देख लेते हैं आउटकम। सोर्स 5 ऑफ सोर्स, क्या कहूंगी मैं आपसे, आपको खुद को पता है, आप लोग इतने दिनों से रीडिंग देख रहे हो। ईगो, ह्यूमिलिएशन, मेंटल कन्फ्लिक्ट, ड्रामा, यही होगा रिश्ते में और क्या। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। यस, मैंने कहा ना कि उतना प्यार नहीं है इस रिश्ते में, थोड़ा सा एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन है, जिसकी वजह से एक दो बार आप एक दूसरे के लिए सोच लेते हो और ये उम्मीद कर रहे हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, कि रिश्ते में जुड़ जाए, फिर से शुरुआत करे, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करे। 5 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन की कार्ड। मैंने ये बात पहले ही आपसे कह दिया है कि कितना भी रिश्ते में प्यार ना हो, ह्यूमिलिएशन हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो, मेंटल कन्फ्लिक्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग जुड़े हुए हो, चाहे एडिक्शन की वजह से, चाहे फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। तो इसके लिए ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, मेहनत करने के लिए राजी हो दोनों रिश्ते में, लेकिन हो नहीं रहा है। और इस हफ्ते कितना भी एडिक्शन अट्रैक्शन की, कोई एडिक्शन से, अट्रैक्शन से कोई रिश्ता लॉन्ग टर्म्स में नहीं जा सकता। अगर रिश्ते में रेस्पेक्ट नहीं है, अगर रिश्ते में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर रिश्ते में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, तो कोई भी रिश्ता लॉन्ग टर्म तक नहीं जा सकता। जितनी भी रिश्ता लॉन्ग टर्म तक जाता है, टिका हुआ है, उसमें डेफिनेटली एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट और प्यार होगी, तभी सैक्रिफाइसेस की मनोभावनाएं उत्पन्न होगी, तभी ये रिश्ता आगे जाएगा। लेकिन इस रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। इट्स अप टू यू, जो आप सही समझो टॉरस, कि आपको इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, आगे जाना है, क्या करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। कोई आपको ना रोकेगा, ना ही बोलेगा, ना कुछ करेगा, जो आपको सही लगे। हमेशा हम सोचते हैं यूनिवर्स हमारे लिए करेंगे, लेकिन कभी कभी ना यूनिवर्स भी थक जाता है कि आपको भी पता है ये सही नहीं है, उनको तो सब पता है ही है, फिर भी आप उसी चीज में घुसे जा रहे हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। दूसरा कार्ड आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप अशांत हो, मानसिक रूप से परेशान हो, रिश्ते में कुछ सही नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन की जरूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की जरूरत है, और आपको अपनी चक्रास को भी हील करना चाहिए, क्योंकि आप अशांत हो, परेशान हो सकता है आपका
चक्रास जो है वो बैलेंस नहीं है। तीसरा, रिकवरी। आपको खुद के ख्याल रखने हैं। जो भी परेशानी है आपके रिश्ते में, लाइफ में, मन में जो भी घाव है वो रिकवर होगा। ये आप ही कर सकते हो, क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल रखते हो, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, चैंटिंग करते हो, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो, तो ये परेशानी खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।